ये राजनीतिक अग्निवीर सब है। राजनीति में भी अग्निवीर हो गया। अग्निवीर का को भाजन तो भाजपा बनी, शांत अभी किशोर हैं राजनीति में। एहसास हो गया होगा, पर्दा उनका हट गया। जो पर्दा में तरह तरह का प्रपंच रचते थे कि मिलने का समय भी मांग रहे हैं, बाहर में कह रहे हैं कि हम मिले भी नहीं हैं, तो सब कुछ तो स्पष्ट हो गया। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों लुका छिपी की राजनीति हो रही है। जिस तरह से प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जो है पीके से मुलाकात निजी तौर पे हुआ है, लेकिन जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया और उसके बाद से जो बातें सामने निकल के आई, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? अब सवाल यह उठने लगा कि नीतीश कुमार बिहार से नहीं बल्कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ये राजनीतिक अग्निवीर सब है। राजनीति में भी अग्निवीर हो गया। अग्निवीर का को भाजन तो भाजपा बनी। भाई, माननीय नीतीश कुमार जी का लक्ष्य क्या है 9 अगस्त के बाद? कि देश के अंदर में भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करना। और उसका असर कितना है कि 9 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केरल में जाकर राजनीतिक रूप से करा रहे हैं कि नई परिस्थिति हो गई। दिल्ली में गैर भाजपा दलों से नीतीश कुमार जी मिलते हैं। प्रथम दृष्टया में सहमति भी नजर आती है। पटना लौटते हैं तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का बयान आता है। तो इसका जो राजनीतिक प्रभाव जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, उससे भाजपा बेचैन है। तो बेचैन है तो जो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप जो उनके शुभचिंतक हैं, तो उत्तर प्रदेश हो या देश के विभिन्न राज्य हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा ना कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि नीतीश कुमार जी को हमारे दल के कार्यकर्ता कहीं से ऑफर कर रहे हैं, तो भाजपा बेचैन क्यों हो जाती है? बेचैन नहीं होना चाहिए भाई। आप ही का जागीर है देश, यह अधिनायकवाद है देश के अंदर में। कोई इच्छा भी नहीं व्यक्त करेगा। भाजपा ने तो कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी। हम तो भाई, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि 1980 में देश की जनता ने भाजपा का भी राजनीतिक परिवार नियोजन किया है। अब लोग भूल जाते हैं अपने इतिहास को, इतिहास को भूल जाते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 42 जनसभा के बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी 53 सीट पर लॉक हो गई थी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 42 जनसभा। तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन हमारी पार्टी ने तो कहीं इच्छा नहीं व्यक्त किया है। ये तय हमारा तो इच्छा एक ही है कि 2024 में। कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है, लेकिन प्रशांत किशोर तो किसी बीजेपी नेता से नहीं मिले। उन्होंने तो नीतीश कुमार से मुलाकात की और आप लोग कह रहे हैं कि वो एक व्यापारी हैं, वो एक बिजनेसमैन है। क्या लगता है कि लुका छिपी का राजनीति बिहार में हो रहा है? कोई लुका छिपी नहीं। यहाँ प्रशांत किशोर जी को पता चला होगा कि प्रशांत अभी किशोर हैं राजनीति में। एहसास हो गया होगा, पर्दा उनका हट गया। जो पर्दा में तरह तरह का प्रपंच रचते थे कि मिलने का समय भी मांग रहे हैं, बाहर में कह रहे हैं कि हम मिले भी नहीं हैं, तो सब कुछ तो स्पष्ट हो गया। अब कुछ बचा हुआ है। अब जन सुराज क्या करिएगा प्रशांत किशोर जी? आपको तो लोग अब पूछेगा कि आप क्या क्या खेल करते रहते हैं बैठ करके। अरे ये सब व्यवसायिक। कटिहार में जो घटना हुई उसको कैसे आप देख रहे हैं? जेल में ही शराब तस्करी की मौत हो गई। नहीं, हमको नहीं जानकारी। इसका जानकारी लेकर के 10 मिनट के अंदर बता देंगे। अभी अद्यतन जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन जानकारी लेकर के बता देंगे। हाँ, एक जानकारी हमको मिला है कि सनगंज में जो घटना हुई थी उसमें जो कर्मचारी पकड़ाया है जिसने ये कुकृत्य किया था, वो SIS का है। जो कह रहे थे संजय जायसवाल जी की आतंकवाद से संबंधित, SIS किसका है? SIS वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही है। सिक्योरिटी सर्विस उन्हीं का चलता है। एक्स MP है भाजपा के, उन्हीं का है। इसलिए अब कटिहार की घटना के अद्यतन जानकारी अभी मुझे नहीं है। एक सवाल यह भी है कि सुधाकर सिंह को लेकर के किस तरह से कैबिनेट की मीटिंग में चले जाते हैं और बीते दिन नीतीश कुमार कृषि विभाग की बैठक की, उसमें सुधाकर सिंह की अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, सुधाकर बाबू बताएंगे।
आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तावड़े जी आ रहे हैं, क्या लगता है कि इसके बाद कुछ राजनीति में परिवर्तन देखा जाएगा क्या? नहीं, जनता दल यू के प्रवक्ता अंजुम आरा और अरविंद निषाद ने कल 10 सूत्री आरोप लगाए हैं विनोद तावड़े जी पर, जो नए प्रभारी हैं। आरोप गंभीर किस्म का है कि डिग्री इनका फर्जी है। दूसरा आरोप है कि जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो गरीब बच्चों का नामांकन होता है उसकी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के चलते और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए हैं। सर्वगुण संपन्न हैं। तो हमारी उम्मीद है कि विनोद तावड़े जी आज जरूर उन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देंगे कि जो अब पर आरोप लगे हैं, जो जनता दल यू ने आरोप लगाया है, उसका 10 बिंदु है, 10 बिंदु सार्वजनिक है। हमारी उम्मीद है कि आज इसको एक एक बिंदु को भाजपा स्पष्ट करे। एक सवाल यह भी है कि सरकार में है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन पर फिर से एक बार संकट का जो है देखा जा रहा है, तो कैसे इसको देख रहे हैं? क्या एक बार वही जब सवाल उठा था तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग हो गए थे? सीबीआई का रेड हुआ ना, अभी क्या रिजल्ट है उसका? अभी तो सीबीआई विभिन्न जगहों पर छापामारी किया जिस दिन महागठबंधन विश्वास मत प्राप्त कर रहा था। तो सीबीआई के बारे में हम यही जानना चाहते हैं कि यहाँ सीबीआई ने छापेमारी किया, उसमें क्या आया, ये बताइएगा लोगों को ना। तो नहीं तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप राजनीतिक ईर्ष्या से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आपको तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि हाल के दिनों में सीबीआई ने छापेमारी किया, जो हम लोगों ने कहा कि राजनीतिक छापेमारी है यह, और उसका आज तक बिहार की जनता को नहीं मालूम। सूत्रों के हवाले से आपने खबर चलवाया कि गुरुग्राम में मॉल है और वह उसका उद्घाटन कौन कर रहे थे, जब पर्दाफाश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कर रहे थे। वह मॉल किसका था? वह भी त्याग तपस्या बलिदान का फर्जी नारा लगाने वाले लोग के शागिर्द थे। तो यह सवाल तो मौजूद है भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा ना। सीबीआई का इस्तेमाल आपने किया, सीबीआई की छापेमारी आपने किया, सूत्रों के हवाले से खबर आपने चलवाया या चलाया, तो उस पर नज़रिया क्या आपका है? यह स्पष्ट नहीं करिएगा तो जनता तो जान ही रही है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। साफ इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर के जो आकलन कर रहा है ये सरासर गलत है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर जो संकट अभी देखा जा रहा है उसको लेकर के भी इन्होंने खुलकर कह दिया है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।